राघव का पुराना मिट्टी का घर श्मशान के पास खड़ा है। दीवारों पर धूल, टूटा दरवाजा, छत पर जली लकड़ी की गंध। छत पर कौए बैठे हैं। दूर श्मशान से हल्का धुआं आसमान में उठता दिखता है। रात का अंधेरा गिरता है। राघव अकेले चारपाई पर लेटा है। अचानक कमरे की दीवार पर झिलमिलाती नारंगी रोशनी उभरती है, जैसे कहीं पास ही चिता जल रही हो। राघव घबराकर उठता है, बाहर झांकता है। श्मशान में कोई चिता नहीं जल रही, सब शांत है। वह लौटता है। कमरे के कोने में बिना धुएं के, बिना लकड़ी के असल आग जलती दिखती है। अगली रात रसोई की फर्श पर वही चिता जैसी आग जलती है। राघव पानी फेंकता है, पर पानी गायब हो जाता है। आग पर कोई असर नहीं। वह हताश होकर रात भर जागता है। राघव गांव के बड़े पंडित के पास जाता है। मंदिर के आंगन में पंडित सिर झुकाकर कुछ कहता है। राघव चुपचाप लौट आता है। रास्ते भर वह बेचैन और डरा हुआ महसूस करता है। रात को राघव अपने कमरे में है। एक बार फिर आग जलती है, लेकिन इस बार उसमें इंसानी आकार बनता है। धुंधला चेहरा, झुलसे हाथ पैर। आग में एक छाया खड़ी होती है। कमरे में फुसफुसाहट गूंजती है। राघव का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वह बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं, जैसे घर ने उसे कैद कर लिया हो। सुबह होते ही राघव सामान बांधता है। अलमारी के पीछे उसे जमीन में दबा पुराना कागज मिलता है। श्मशान के मृत्यु रजिस्टर का पन्ना, जिस पर उसका नाम और 10 साल पुरानी तारीख लिखी है। कमरे का तापमान बढ़ता है। दीवारें नारंगी हो जाती हैं। आग चारों ओर फैल जाती है। उसी आग में राघव की जली हुई परछाई निकलती। राख से भरा चेहरा, जली आंखें जो राघव को घूरती है। गांव वाले सुबह आकर घर को खाली पाते हैं। सिर्फ राख का ढेर और बीच में आधी जली लाश। श्मशान के पास वाले घर में रात को फिर से चिता जैसी आग जलती दिखती है, जैसे कोई अब भी अपनी मौत को याद कर रहा हो।